आज हम जानेंगे कि क्या हमें उन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो रेगुलर डिविडेंड देती है या फिर उन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो डिविडेंड नहीं देती है। कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारे लिए। डिविडेंड मतलब होता है फिक्स इनकम, मतलब कोई कंपनी में अपनी इन्वेस्ट कराए तो आपको एक फिक्स इनकम मिल रहा है। एनुअली बोले 6 मंथ बाद बोले तो कोई कंपनी साल में 2 बार डिविडेंड देती है, कोई कंपनी साल में 1 बार डिविडेंड देती है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड डिविडेंड का मतलब होता है कि नेट प्रॉफिट, जो कंपनी के पास जो प्रॉफिट आया वही प्रॉफिट को वो शेयर होल्डर ने बांट दिया। मतलब जिसके पास उस कंपनी के शेयर से उन्हें प्रॉफिट्स कंट्रीब्यूट कर देता है, यानी कंट्रीब्यूट मतलब बांट देता है, उन्हें बांट देगा। तो अब सवाल ये आता है कि आप बोलोगे कि नहीं फिर तो ये बढ़िया ऑप्शन है क्योंकि आपने शेयर्स को इन्वेस्ट भी करा हुआ है, आपका शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है। एंड एडिशनली अगर हम बात करें तो प्रॉफिट्स भी हमें मिल रहे हैं, है ना। ये तो फ़ायदा है, इन्वेस्टर के लिए तो ये फ़ायदा है। बट ये फ़ायदेमंद नहीं होता है। अल्टीमेटली अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का लॉस ही हो रहा है, बट पता नहीं चलता है। अब क्यों, ये हम इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। देखिए, एक कंपनी का शेयर प्राइस कब बढ़ता है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब कंपनी को प्रॉफिट होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जब कंपनी के पास एसेट्स साल एसेट, कंपनी के एसेट्स बढ़ेंगे। अब एसेट्स क्या होते हैं, जनरली एसेट्स 2 टाइप के होते हैं। एक जो एसेट्स का प्राइस बढ़ता है साल दर साल, एक जो प्राइस घटता है। एप्रिसिएट एसेट एंड डिप्रिसिएट एसेट 2 टाइप के एसेट्स होते हैं। एप्रिसिएट एसेट में साल दर साल उसका प्राइस बढ़ता है, डिप्रिसिएट एसेट में घटता है उनका दाम। अब कोई कंपनी मान के चलिए प्रॉफिट कमा रही है, वो कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है तो वो कंपनी अगर उस प्रॉफिट को अगर शेयर होल्डर में ना बांट के अगर मल्टीपल एसेट में अगर इन्वेस्ट करे तो ऑटोमेटिकली कंपनी का वैल्यू बढ़ जाएगा एंड शेयर प्राइस ज़्यादा भागने लगेगा। क्योंकि शेयर प्राइस किस के बिहाफ पे भागता है, तो एक प्रॉफिट्स के बेस पे कंपनी के पास का वैल्यू, तो कंपनी का वैल्यू उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी के पास एक्चुअल में क्या है, उनके ऊपर कंपनी का वैल्यू डिसाइड करता है। तो अगर डिविडेंड का जो पैसा शेयर होल्डर ने बांट रही है, वो डिविडेंड बांटने के बजाय अगर वो मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्ट करेगी, एप्रिसिएट एसेट्स में इन्वेस्ट करेगी, तो ऑटोमेटिकली कंपनी का वैल्यू भागना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से डिविडेंड उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है। अगर दुनिया की अगर सबसे महंगे शेयर की हम बात करें, सो दैट इज़ बर्कशायर हैथवे। ये एक ऐसा शेयर है, यूएस का शेयर है, जिन्हें अगर आप बाई करना चाहोगे यू नीड 6.2 CR। यस, करंट मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करूँ, हो सकता है कल शेयर प्राइस गिर जाए या बढ़ जाए, या अलग मैटर है, बट अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त इनका प्राइस 6.2 CR है। 6 करोड़ 20 लाख रुपये अगर आपके जेब में है तब आप एक बर्कशायर हैथवे खरीद सकते हो। व्हाट इज़ द रीज़न? सो रीज़न यही है कि बर्कशायर हैथवे का पहला रीज़न तो ये है कि उन्होंने स्टॉक को स्प्लिट नहीं किया है, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1। एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग कि बर्कशायर हैथवे डिविडेंड नहीं देती है। मतलब जो उनके पास जो नेट प्रॉफिट जो आया वो री इन्वेस्ट करता है इन मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट वी कैन से, और कुछ कंपनीज वो कंपनी एक्वायर करती है जिसके चलते उस कंपनी का वैल्यू बढ़ जाता है। मतलब अगर मेरा एक कंपनी है, मान के चलिए अभी करंट में मेरे पास एक कंपनी है और इस कंपनी से जो प्रॉफिट आया है इस कंपनी को मैं कैश में रिजर्व में रखता हूँ, फ्री कैश फ्लो, एज ए फ्री कैश फ्लो में इस जितना पैसा मेरे पास है उन्हें मैं एज ए फ्री कैश फ्लो रखता हूँ। अगले अगर कुछ साल में अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो इनके लिए मैं रखता हूँ, या फिर अगर कैश की अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें, देन आई विल यूज़ दिस फ्री कैश फ्लो। द सेकेंड थिंग इज़ कि इन फ्यूचर्स में अगर कोई अच्छी कंपनीज मिल रही है तो आई विल अक्वायर दैट कंपनी फ्रॉम दिस फ्री कैश फ्लो। सो अगर मैं इस फ्री कैश फ्लो से कोई कंपनी एक्वायर करता हूँ तो वो कंपनी एंड इस कंपनी का वैल्यू वो कंपनी और इस कंपनी के बिहाफ पर होगा। सो अगर कोई कंपनी, मान के चलिए कोई कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ है एंड वो मान के चलिए 100 करोड़ की एक कंपनी एक्वायर कर रही है।
सो अब मेरे कंपनी का वैल्यू 200 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि मेरे कंपनी में एक सब्सिडरी कंपनी है, दैट इज़ राइट। सो 200 का वैल्यूएशन हो जाएगा। अब अगर मैं मान के चलिए कि जो मेरे पास नेट प्रॉफिट है, अगर मैं उन्हें शेयर होल्डर में बांट दूँ तो वो पैसा ना आपके काम आएगा ना मेरा काम आएगा वो पैसा। क्योंकि अब मान के चलिए एग्जाम्पल के थ्रू से मान के चलिए MRF का एक शेयर 1.5 लाख के करीब है, बट डिविडेंड कितना देता है, एक शेयर के ऊपर 2 रुपये का देता है, 2 रुपीज़। अब बताओ किसी ने अगर एक शेयर भी खरीद मान के चलिए, हाँ एक शेयर ही मान के चलिए, एक शेयर 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करके अगर उसने खरीदा है तो उन्हें 2 रुपये 2 रुपीज़ आए मिलेगा। तो बताइए 2 रुपीज़ से क्या कर लेगा वो इन्वेस्टर को, अगर 2 रुपीज़ का अगर मिल रहा है तो वो क्या कर लेगा 2 रुपीज़ को, है ना, 2 रुपीज़ को। सो यहाँ पे कोई रीज़न नहीं बनता, बट वही अमाउंट अगर कंपनी के पास हैज़ अ फ्री कैश फ्लो रहता है, या फिर उस कंपनी को कैश के पोजीशन पर रखता है उस पैसे को, उनके पास ज़्यादा पैसा रहेगा, ज़्यादा पैसा रहेगा। हो सकता है इस साल में वो एज ए फ्री कैश फ्लो ही पड़ा रहता है, वो कोई लिक्विड फंड में डाल देता है या फिर मल्टीपल एसेट्स में डाल देता है, तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी, और उस कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो इस कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा, जो कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है दूसरी कंपनी में। सो ओवरऑल अगर पूरा एक स्ट्रक्चर को समझे तो डिविडेंड देना इन्वेस्टर के लिए लॉस है, बट इन्वेस्टर को लगता है कि चलो भाई हाथ में कुछ आ रहा है, फिक्स्ड इनकम की तरह कुछ आ रहा है, बट वो पैसा कोई काम का नहीं है।